कुछ ओ पबजी बैठ, यही सब तुम लोगों का काम है। दिन रात तो घर में मोबाइल, बाहर में मोबाइल, जलसा मोबाइल, कपार में चश्मा देख रहा है। 13 साल उम्र नहीं, कपार में चश्मा। 18 साल में नहीं है गाना गाएगा, दिल दिया है जान भी देंगे। सामने अदब से बैठो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। अरे न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। इन बच्चों की जिंदगी में अगर बहार पैदा करना चाहते हो तो आप तो अपने बेटे को बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरह दस्त नहीं दे सकते हो। जिनकी माँ नमाजी है तो बेटा भी नमाजी बन जाए, बाप नमाजी हो तो बेटा नमाजी बनेगा, ऑटोमेटिक है। जैसे माँ बाप को देखेंगे वैसे करेंगे। माँ ही नमाजी नहीं, बाप नमाजी नहीं तो बेटा पॉपजी नहीं होगा तो क्या होगा, गुलाम हुसैन होगा। इसलिए खुदा के वास्ते अपने वक्त को बचा करके खुदा के बारगाह में कुछ दे दो। 24 घंटा में आप 23 घंटा काम कीजिए और पांचों वक्त मिला के सिर्फ 1 घंटा, मगरिब में 10 मिनट, इशा में 20 मिनट, फजर में 20 मिनट, असर में 10 मिनट, जोहर में 20 मिनट, कितना होगा 1 घंटा 10-20 मिनट में पूरी नमाज हो जाएगी। लेकिन 23 घंटा खेती बाड़ी करते रहते हो। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है, ये मोबाइल जो देखते हो ये कंपनी का मकसद था बात करना, बस इसी मकसद से बनाया इनको कि दिल्ली में बेटा रहेगा और क्या कहते हैं बंगाल में माँ रहेगी, चाहे बाप बात कर लेगा बेटा कैसे हो हालात किस, बस यही बनाया। वही लेके मोबाइल हम लेके घर आ गए। जब मोबाइल मैंने खोला तो देखा, डब्बे से निकला तो देखे एक दबा दिया बटन, वो कैमरा निकल गया। हम बोले इसमें तो बात करने की बात थी लेकिन कैमरा कहाँ से आया। उसमें यूट्यूब भी देखे, उसमें गूगल भी देखे, इंस्टाग्राम भी देखे, फेसबुक भी देखे। हमने कुछ नहीं सोचा कि भाई चलो चल रहा है। हम बात करने लगे, दिल्ली से मेरे दोस्त का फोन आया, अभी बात सुन कर ही रहे थे, करने लगे, बस वही तो है कि बात आना चल। तो एक दिन क्या किया, हम यूट्यूब में कुछ देख रहे थे, यूट्यूब खोले कुछ देख रहे थे ना तो सुन रहे थे, देखे एक कॉल घुस गया मेरे दोस्त का, यूट्यूब बंद हो गया। हम हैरत किए कि भाई यूट्यूब बंद कैसे हुआ, हम तो बंद किए नहीं, अपने कैसे बंद हो गया। हम डॉक्टर चले गए दोबारा मोबाइल दुकान, क्या आपने मोबाइल खराब दिया है, बोले कैसे। हम बोले यार यूट्यूब देख रहे थे कि कॉल घुसा तो यूट्यूब बंद हो गया। क्या मौलाना सिस्टम यही है, यूट्यूब मकसद नहीं कंपनी का, कंपनी का मकसद है बात होना। तो जब तेरे दोस्त का कॉल घुसा तो यूट्यूब बंद हुआ, फिर हम चुप हो गए। एक दिन हम कैमरा निकाल के चालू किए, कैमरा चालू किए, ठीक कैमरा में फोटो निकाल रहे थे तब तक फिर किसी का कॉल घुसा, फिर कैमरा बंद। हमने कहा ये क्या हो रहा है भाई, जब जब कॉल आता है तब तब बंद हो जाता है। जब मैं कोई फेसबुक चला रहा हूँ कॉल घुसा तो फेसबुक बंद। कहा मौलाना इनका मकसद ये नहीं है, कंपनी का असल मकसद ये है, यही इरादा लेके बनाया कि इसमें बात हो। लेकिन ये कैमरा, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितना है ये कंपनी के अंदर में जब तुम काम नहीं, कॉल नहीं घुसेगा तब तक तुम यूट्यूब देखो, जब तक काम नहीं है तब तक फेसबुक चला लो, जब तक कॉल नहीं आया। जहां कॉल आएगा तो मकसद पहले होगा, बगैर मकसद बाद में। मैंने कहा मकसद बस यही, अल्लाह ने इंसान को बनाया, सिर्फ आपको इबादत के लिए बनाया और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ इबादत। जो ही इबादत के लिए जोहर में अजान हो, आप पहले दुकान में बैठे थे, दुकान चला रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, धान वगैरह जमा कर रहे थे, ठीक अजान घुसी फौरन दुकान बंद, क्योंकि दुकान मकसद नहीं है, इबादत मकसद। खेत में थे, असर की अजान पहुंची कान में, अब खेत में धान काटना बंद, पहले नमाज पढ़। मगरिब में थे, बाजार में थे, बाजार मकसद नहीं है, मकसद है नमाज, इबादत। तो गोया के इंसान को अल्लाह ने इसी तरह पैदा किया है कि आपके मकसद सिर्फ इबादत है, लेकिन जब वक्त बचे तो खेती बाड़ी करो, वक्त बचे तो तिजारत करो, वक्त बचे तो दुकानदारी करो, वक्त बचे तो दुनियादारी करो। लेकिन जब वक्त न बचे तब ये काम करो, लेकिन वक्त पे अल्लाह की इबादत करो। जो ही आजान हो काम दुकान बंद करो, रब की बारगाह में सजदा करो, पेशानी को रख दो, इस कदर नमाज में डूब जाओ, पता चलेगा खुदा तुम्हें देख रहा है, तुम खुदा का जलवा देख रहे। सुभान अल्लाह। बहुत कुछ नहीं, मकसद कुछ नहीं, जी रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, चल रहे हो। सुबह अभी जितने लोग उठे हैं, दिन भर में 7 बजे उठे हो, सो के 6 बजे 10 बजने लगा, कितना हो गया 6 12 और इधर 4 16 घंटा हो गया 4 पैसे उठने में।
ईमान से बोलिए 16 घंटा में एक नेकी किए, एक वक्त नमाज पढ़े, सुभान अल्लाह पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, 16 घंटा बीत गया खाली चुगली होता, या तो गिबत के होंगे, या बुराई के होंगे, या गाना गाए होंगे, या गलत काम के होंगे। नेकियों का नामामाल जो है ये फरिश्ते दो है। क्या लगता है आपको, अल्लाह ने आपको जो दुनिया में छोड़ा ऐसे नहीं छोड़ा है। अल्लाह ने दो लोग आजकल सीसीटीवी कैमरा बैठाता है। ए दुकान में खड़े हो आप, सीसीटीवी के निगरानी में हो, आप वहां जा रहे हो मॉल में हो, देखो सीसीटीवी की निगरानी में हो। तो जब आज लोग सीसीटीवी कैमरा लगाता है, अल्लाह ने तुम्हारे कांधे में 2 कैमरा दे दिया है, यानी 2 फरिश्ता दिया है। तुम कहाँ जाओ, किरामन कातिबिन साथ में, जलसे में बैठो किरामन कातिबिन साथ में, मेला में घूमते हो वो भी साथ में है, तुम कहीं शराब पीते हो वो किरामन कातिबिन, बाप नहीं देखा, माँ ने नहीं देखी, लेकिन किरामन कातिबिन देख रहा है। 3 आदमी बैठा खेत के नीचे, वहाँ बैठा 3 आदमी लिया, पकौड़ी लाया था, मूढ़ी लिया था, घुगनी लिया था, 1.5 बोतल पिया, लिखो इसको। फरिश्ता लिख लिया, घर आ गया, कोई नहीं देखा, लेकिन फरिश्ता लिख लिया है। तुम 2026 में पिया था 1 फरवरी को 4 बजे दिन तुम भूल गए हो, लेकिन कल मैदान महशर में नामामाल खोला जाएगा। वो 1 फरवरी 2026 4 बजे दिन में 1.5 बोतल शराब पिया था, वो तेरा गुनाह लिखा जाएगा। इसलिए कि फरिश्ते, रब ने तेरे नामामाल लिखने के लिए 2 फरिश्तों को किरामन कातिबीन लिखा है। तुम जहां जहां चलोगे, जलसे में आए हो सुभान अल्लाह पढ़ते हो, फरिश्ता लिखा। कुछ आदमी जलसे के नाम पे घूम रहा है, फरिश्ता ये भी लिख रहा है। इसलिए खुदा के वास्ते ये ना सोचो कि दुनिया देखे या ना देखे, लेकिन तुम जहां जहां जाते हो रब तुम्हें देख रहा है। इसलिए अपने औलादों को पढ़ाओ। आज तालीम की कमी, हमारे हजरत मदरसा बना है ना, आप और कौन है मदरसे में? मुफ्ती तनवीरुल कादरी साहब, मौलाना आरिफ साहब, सेक्रेटरी नूर आलम साहब है, और खजानची जाहिद आलम साहब ने, फतेह रहमान साहब। ये देखिए मदरसा क्यों जरूरी है। आज शब बरात है, घर घर में कुरान खाने की जरूरत है। अब ये कुरान कौन पढ़ेंगे? पढ़ने जो पढ़ा है तभी पढ़ेगा। अभी शब बरात, परसों शब बरात है, आपको मौलाना जरूरत है। हलवा, रोटी, सूजी, पूड़ी बना के, अगरबत्ती जला के, मुसल्ला बिछा के, गिलास में पानी रख करके, सब बहू बेटी इंतजार करते, मौलाना साहब को बुलाओ, हाफिज साहब को बुलाओ, अरे मस्जिद के इमाम साहब को बुलाओ जल्दी। 5 गो बेटा है, वो भी टुकुर 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 टुअर की तरह सूजी देख रहा है, खाने की हिम्मत नहीं, करीब नहीं जा रहा। क्यों? मौलाना आएगा, फातिहा पढ़ेगा। तो आपके 4-5 बेटे में इस लायक नहीं कि हाथ पांव धो के वजू करके चटाई पे बैठ के दादा दादी माँ बाप के नाम पे 2-4 को सूरत पढ़ के दुआ कर सके। इस लायक भी बच्चों को नहीं बनाया। किस काम के? 5-5 बेटा है, मरने के बाद जनाजा कांधे पे लेके जाएगा, और वो 5 बेटा में कोई दुआए जनाजा याद नहीं, ना तुझे मिट्टी देने की दुआ याद है। बाप के लाश मैयत जमीन के नीचे है, बेटा ऊपर से मिट्टी दे रहा है, और मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम, ये 3 आयत भी याद नहीं है। तो फिर किस लिए दुनिया में आए हो? मकसद ये नहीं कैसे बच जियोगे, मकसद ये है कि तुम इबादत करो। तेरा चलना इबादत हो, तेरा बैठना इबादत हो, तेरा सोना इबादत हो, तेरा काम भी इबादत हो। शर्त यह है कि अपनी जिंदगी को फी सबीलिल्लाह में ढाल दोगे, खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा बसा।